नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। इससे पहले हमने सुना था कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना किस प्रकार से दानव यानी कि जो दैत्य राक्षस था जालंधर, उसका जन्म किस प्रकार से हुआ और उसका ब्याह किस प्रकार से हुआ। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा सुनेंगे। आइए कथा हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार सागरपुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ तथा सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वहां आते ही समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। गुरु शुक्राचार्य को आता हुआ देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सभी को आशीर्वाद भी दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर सप्रेम बैठाया। स्वयं भी आसन उसके बाद ग्रहण किया। फिर सागरपुत्र जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर आखिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देते हुए देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाया। संक्षेप में सुनाते हुए उन्होंने बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से अमृत कलश भी निकला था। उस समय देव रूप बनाकर राहु भी उस अमृत को पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर जलंधर अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसके क्रोध की तब कोई भी सीमा न रही। क्रोध की वजह से उसके नेत्र लाल हो गए, रक्त के समान नेत्रों में रक्त भर आया। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पश्चात उसने धस्मर को इस प्रकार की आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाओ। इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों को इंद्र से कह दिया। इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने तनिक भी अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में तत्क्षण ही आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य को तो ध्वस्त करूँगा ही, साथ ही इसमें इतने विनाश होंगे कि कुछ भी बचेगा नहीं और मेरी इस बात में तनिक भी मिथ्या नहीं है। इंद्र इस बात से बहुत अधिक विस्मित भी हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब प्रकार के रत्नों का हरण किया। मेरा द्रोही कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बातें सुनते ही दूत शीघ्र ही जलंधर के पास क्रोध से फनफनाता हुआ आ पहुंचा और सारी बात ज्यों की त्यों कह सुनाई। उसे सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ को फरफराने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्ति के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो समस्त दिशाओं पातालों से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से समस्त इंद्रपुरी तब गूंज उठी।
अमरावती को छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई, खूब घमासान युद्ध छिड़ गया। असुरों के गुरु तब आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से औषधि लाकर जिलाते रहे और देवगुरु बृहस्पति वहां द्रोणागिरी से औषधि लाकर अपने देवताओं को जीवन दान देते गए। इस पर जलंधर ने तब क्रोध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता भला किस प्रकार से जीते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास ही है। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े ही तीव्र वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने को गए तो द्रोणाचार्य को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आया और कहा कि युद्ध तत्क्षण ही बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने तो शिव जी का अपमान किया था। यह सुन सभी देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर और निराश होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने तब अलग अलग तरह से अपनी अपनी रक्षा के लिए अलग अलग गुफाओं में अपनी शरण ले ली। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। दोस्तों, कल के वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय के बारे में। उस कथा में हम सुनेंगे किस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने अपने अपने प्राणों की रक्षा की और प्राणों की रक्षा के हेतु उन्होंने किस प्रकार से भगवान विष्णु को ध्यान किया, उन्हीं की स्तुति की और इससे भय से वह मुक्त हुए। भगवान विष्णु ने किस प्रकार अपने सभी देवी देवताओं जो भी थे उन्हें किस प्रकार से भय से मुक्ति दिलाई। कल हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।